नमस्कार दोस्तों, आज 14 नवंबर के दिन राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित अवस्थी लान में ब्राह्मण परिवार लखनऊ द्वारा 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के और भी मंत्री आज यहां पहुंचे। ब्राह्मणों का जोश देखने लायक था और जिस तरीके से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह ने उद्बोधन अपना दिया, तो उसको देख करके एक ऐसी छटा निकल करके सामने आई कि केवल ब्राह्मण वर्ग का ही नहीं बल्कि पूरे स्वर्ण समाज का ये एक सम्मेलन था। अवस्थी जी हर साल ये आयोजन कराते हैं, जो इसके अध्यक्ष है, और हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। न केवल ब्राह्मण बल्कि और दूसरे वर्ग के लोग भी यहाँ पर आते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे। स्वल्पाहार की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत विविधता से भरा हुआ ये कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आई थी, साधु संत भी इसमें आए हुए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें भाग लेने में इनके साथ मंत्रीगण में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, जो पहले लखनऊ से थी और अब सांसद है प्रयागराज, सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता हैं और सांसद है राज्यसभा, अशोक वाजपेयी सांसद है राज्यसभा, दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री, इनके साथ कानून और विधायी मंत्री ब्रिजेश पाठक, मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री स्वाति सिंह और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया, ये लोग मौजूद थे। दोस्तों, राजनाथ सिंह की गरिमामय उपस्थिति वास्तव में इसलिए कही जाती है क्योंकि उनके आने से एक बहुत जोश हो जाता है। हर तरफ नारे लग रहे थे, परशुराम जय परशुराम जय परशुराम, और जैसे ही राजनाथ सिंह आए तो जय श्री राम के नारों से उद्घोष होने लगा। वहीं जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये अगर स्टेज के ऊपर हो तो इन दोनों का इतना चमत्कारिक व्यक्तित्व है कि पब्लिक बिल्कुल पागल हो रही थी। और एक खास नारा और बार बार भीड़ की तरफ से लग रहा था कि देखो 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 हिंदू शेर आया, हिंदू शेर आया। तो पूरे तरह से नारे लग रहे थे। चूंकि चुनाव बहुत पास में है, इसलिए अन्य मंत्रीगणों ने अपना वक्तव्य देते समय ब्राह्मणों की बात को आगे रखा, अयोध्या की बात को आगे रखा और प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसकी बात करी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो स्वयं जिन्ना को लेकर के निशाना साधा। वहीं राजनाथ सिंह अपने स्वभाव में, अपने स्टाइल में और हाथ घुमाते हुए उन्होंने बिल्कुल उस स्टाइल से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए भी हमेशा पूजनीय था और सभी समाज के लिए ब्राह्मण पूजनीय था, और मैं कई बार आ चुका हूं। तो दोस्तों, एक तरीके से तो ये ब्राह्मण परिवार का आयोजन था, लेकिन चूंकि चुनाव पास में है इसलिए उस दृष्टिकोण से भी इस कार्यक्रम को देखा गया। ब्राह्मण परिवार के अध्यक्ष शिवशंकर अवस्थी जी जब स्टेज पर आए तो उन्होंने ये तक कह दिया कि कैंट के विधायक सुरेश तिवारी की सीट खाली करके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां से चुनाव लड़ाया जाए। साथ ही अवस्थी जी ने जो मोदी जी ने जो आरक्षण दिया है स्वर्णों को 10% का, उसमें आयु सीमा बढ़ाने को लेकर के भी मांग रखी। आज इस मौके पे कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें दिवाकर त्रिपाठी, अखिलेश अवस्थी, रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, प्रियंकर, प्रमोद शर्मा जी जो कैंट के उपाध्यक्ष रहे हैं, और साथ में एक बहुत ही जानी मानी लखनऊ की प्रतिभा उत्कर्ष नीरज भट्ट, जो कि एक समाज सेवी के रूप में एक संस्था चलाते हैं और साथ ही नृत्य और गायन में भी बढ़ चढ़ के लखनऊ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और पहले भी कई बार उनको सम्मानित किया गया है। आज मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह ने खुद अपने हाथों से उनको सम्मानित भी किया। तो दोस्तों, एक तरफ तो छटा थी राजनीति की और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण समाज के, सर्व समाज के लोग जो आए हुए थे और जिस तरीके की नारेबाजी हो रही थी, उसको देख करके 2022 की एक तस्वीर भी बिल्कुल साफ निकल करके आ रही थी। राजनाथ सिंह ने अपने सधे हुए भाषण में लिमिटेड बातें रखी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने, अन्य मंत्रीगणों ने पूरी तरीके से अपनी बात को रखा, उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को रखा। एक तरीके से ब्राह्मण परिवार का आयोजन सफल ही। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से इसमें उत्तर प्रदेश में वो अपनी सेवाएं आम जनता को दे रहे हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा रहेगा कि उनका बहुत विस्तार पूर्वक एक संबोधन मिले, ताकि हम उनके हृदय के भाव और साथ ही साथ भविष्य का उत्तर प्रदेश के बारे में उनकी क्या कल्पना है इसको हम सुन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी को, सारे विप्रवर को एक बार प्रणाम करते हुए और इस अवसर पर बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करते। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है, जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के
पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत के सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अड़िग रूप से बनी हुई है। और सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। समाज जो सम्मान का भाव रखता है इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बाल बांका नहीं होने देंगे। और यही तो हमारा संकल्प रहा है। यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है जो इसकी आत्मा में सभी विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। और जब भी हम इसको लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सब अपने आप को और अपने पूर्वजों को भी गौरवान्वित करते हैं। उन सबको आदर्श मान करके हमें सदैव बेझिझक आगे बढ़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जब भी हम आदर्श मान करके महापुरुषों को लेकर के चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं और उस विश्वास के साथ ही आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए। क्या हम सबको अच्छा लगता है जिस अफगानिस्तान का संबंध हमारे देश से रामायण काल का भी रहा और महाभारत काल का भी रहा है। उस अफगानिस्तान में जब तालिबानी घुस करके आधी आबादी महिलाओं के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, बच्चों के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, क्या उस प्रकार के तालिबानी कृत्यों का क्या कभी कोई सभ्य समाज समर्थन कर सकता है? कभी नहीं। कोई सभ्य समाज इस प्रकार की बर्बरता का समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। जब भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए एक तरफ आजाद भारत में देश के अंदर देश की रियासतों को जोड़ने वाले राष्ट्र नायक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के अंदर उस समय सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से एक नई अलग जगह की सांस्कृतिक क्रांति की नई ज्वाला प्रतिष्ठित की थी। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। सर्वोपरि सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का कोई भी सभ्य समाज और कोई भी सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता। नायक के साथ करके भारत की पूरी पीढ़ी को अपमानित करने का प्रयास होता है। कब तक हम इसको स्वीकार करेंगे? कब तक ये चीजें चलेंगी? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे ही आह्वान करने के लिए आया हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कितना लंबा चला, 500 वर्षों तक चला है। कौन कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को कौन विस्मृत कर सकता है? क्यों कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए? क्यों नहीं अब तक उस आवाज को देश की आजादी के बाद देश के हुक्मरानों के कानों तक आवाज और पीड़ा पहुंच पाई थी? कारण साफ था, सबके लिए सत्ता महत्वपूर्ण थी, अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण थी, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं थी। कश्मीर से धारा 370 को एक झटके में निकाल करके कूड़े की ढेर में फेंक दिया और कश्मीर को एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बनाने में कोई देर नहीं की।
जिसकी भुजाएं न फड़कती रही हो कि कब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसा सच्चा हिंदू नहीं रहा होगा, और उस सपने को साकार किसने किया है हमें नहीं भूलना चाहिए। आज के दिन पर भाइयों बहनों, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि कश्मीर के मुद्दे पर हमें मौका नहीं मिला था। वो ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हमने नहीं किया, या अयोध्या के मुद्दे पर वे नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर सके। जब आपको मौका मिला तो आप राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, हर व्यक्ति जानता है। जब आपको मौका मिला था तब आप कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। जब आपको मौका मिला था तब आप उस समय कहते थे कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन हमें मौका मिला तो हमने भव्य दीपोत्सव का आयोजन जरूर किया। हमें मौका मिला तो कश्मीर से धारा 370 को हटाने में भी कोई कोताही नहीं की, और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में ससम्मान वापसी की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। और जब हमें मौका मिला तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिया। आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हमें मालूम है भारत तब महान बना था जब चाणक्य इस देश में भारत को एक नई दिशा दे रहा था। और आप सब चाणक्य के वंशज हैं, आचार्य चाणक्य की उस परंपरा को आत्मसात करिए।